चलिए बच्चे नेक्स्ट है आपका हॉर्स पावर जो है वो क्या है। हॉर्स पावर, ठीक है। अब बच्चे जो हॉर्स पावर है ना, ये भी क्या है, एक पावर का यूनिट है, ठीक है। जो यूनिट है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था बच्चे? क्या हुआ था, बड़ी टाइम पहले स्टीम इंजन ने क्या किया था, रिप्लेस किया था हॉर्स को एज अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। मतलब पावर का एक सोर्स उन्होंने यूज़ किया था, किसको? हॉर्स को। तो दीज डेज, इन दिनों क्या हुआ कि जो इंजन का पावर होता है ना, पावर ऑफ इंजन, जैसे कार का हो गया, दूसरी व्हीकल्स का, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर में। पहले जो स्टीम इंजन का था ना, स्टीम इंजन का सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। स्टीम इंजन के उन्होंने क्या किया था, सोर्स ऑफ पावर उसका उन्होंने रखा था हॉर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन दिनों क्या हुआ कि जो आपकी कार्स होती हैं, आपकी दूसरी व्हीकल होती हैं, उनकी जो पावर ऑफ इंजन जो उसको एक्सप्रेस करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर से। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो होती है वो एक ऐसा यूनिट है पावर का विच इज़ इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, और वी कैन से दैट विच इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द इंजन, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो इंजन का शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट ऑफ एन इंजन, क्लियर, कि शाफ्ट जो है इंजन पे, उस पर आपकी कितनी पावर आ रही है, ठीक है। मतलब उस पर कितनी पावर आ रही है वो एक्सप्रेस करता है कौन? आपका हॉर्स पावर। तो आप बोल सकते हो जैसे ब्रेक हॉर्स पावर एक मारुति की जो है वो कितनी होती है? 37, वेयर जो एक जेन है उसकी 60 है। मतलब कि जितनी ज़्यादा पावरफुल, जितनी एक कार पावरफुल होगी ना, जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका, मतलब उतनी ज़्यादा जो वो एक्सीलरेट करेगी। मतलब कि अगर हिल वगैरह क्लाइंब करनी होगी ना, वो उतनी इजीली करेगी जितनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, ठीक है। सबकी अलग अलग पावर होती है। तो गाड़ियाँ वगैरह, इंजन वगैरह की क्या होती है, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर कहते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है अब इसके बेस पे। फर्स्ट है आपका कि अ बॉडी डज 20 जूल्स, अ बॉडी does 20 joules of work, a body does 20 joules of work in 5 seconds, then what is its power, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एक बॉडी है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, 20 जूल ऑफ वर्क कर रही है 5 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी? आपको पता है पावर का यूनिट, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, क्लियर। वर्क डन कितना दिया हुआ है? 20 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 5 सेकेंड। 5 को करो 20 के साथ कितना आएगा? 4, that is 4 joule per second, or you can say that 4 watt, 4 watt, ठीक है। तो क्या निकला आपका कि जो इस बॉडी में कितनी पावर प्रेजेंट है, इस बॉडी में आपकी 4 वॉट्स, या फिर आप बोल सकते हो 4 जूल पर सेकेंड जो है पावर प्रेजेंट है एक इस बॉडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या आपका, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है आपका? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या करता है, वो कंज्यूम करता है 7.2 kg ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। कितने मिनट में? 2 मिनट्स में। एक बल्ब है वो इतनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 2 मिनट में। तो कहा कि उसकी पावर निकालो, कितनी पावर होगी उस बल्ब में, है ना, कितने वॉट का बल्ब होगा। चलो निकालते हैं हम। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है कि जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, सॉरी पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। तो
तो इन्होंने हमें किलो जूल और मिनट्स में दिए होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखो एनर्जी कंज्यूम कितनी है आपकी 7.2 kg किलो जूल। अब मुझे किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1000, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। वी नो दैट कि 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, जब आपके 1000 जूल्स होंगे तो आपका जाके कहीं 1 किलो जूल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 जूल के साथ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7200 जूल। क्लियर, कितना आया 7200 जूल। सॉरी। नेक्स्ट है आपका टाइम टेकन, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। टाइम टेकन कितना लग रहा है आपका 2 मिनट्स। अब देखो बच्चे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं। कर दो इसको मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स में, ये कितना आ जाएगा आपका 120 सेकंड, 120 सेकंड्स। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है पावर। एंड आपको पता है पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता है कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, वो हो रही है 7200 अपॉन 120। तो कितना बना ये बना आपका 60 जूल। हियर यू कैंसिल 12 6 से 72, ये बना आपका 60 जूल पर सेकेंड। और यू कैन से दैट 60 वॉट क्या है आपकी पावर। चलो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं इस चीज़ को फिर से। देखिए बच्चों, अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, वो क्या कर रहा है कि वो 7.2 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम्ड कर रहा है। कितने मिनट में, 2 मिनट में। फॉर एग्जाम्पल आपके घर ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब है, वो क्या कर रहा है, वो इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है 2 मिनट में। अब आपने बताना उसकी पावर कितनी है, आपको पता नहीं है उसकी पावर कितनी है, बस ये जो चीज़ें दी हुई है तो आपने पावर निकालना है। अब बच्चों देखो, आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल एंड उसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, तो हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट ही कर लेते हैं। आप पहले कन्वर्ट कर लो या फिर सीधे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इट्स योर चॉइस। सो सबसे पहले हमने देखा एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 7.2 kg। तो एंड वी नो दैट कि 1 किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल्स के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आया 7200। उसके बाद आपको कितना टाइम ले रहा है, टाइम आपका 2 मिनट का ले रहा है, वो आपका 2 × 60 सेकेंड। 60 क्यों हुआ, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होने की वजह से कितना टाइम लग गया, 120 सेकेंड। ठीक है, अब पावर कितनी है, पावर होती है आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन कितना टाइम आप ले रहे हो, तो वो आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी 7200 अपॉन 120, तो वो आ जाएगा आपका 60 जूल पर सेकेंड। या फिर आप बोल सकते हो कितने वॉट का बल्ब होगा, वो 60 वॉट का बल्ब होगा। क्लियर, ये था आपका। चलो नेक्स्ट, अब बल्ब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बच्चे जो आपने पुराने बल्ब देखे होंगे ना, जो आपकी ये येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, इस टाइप के जो गोल बल्ब होते थे राउंड शेप में, फिर उसके उनके अंदर एक ऐसा फिलामेंट टाइप लगा होता था। ठीक है, तो जो ये वाले बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक लैम्प या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जिनको कहते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, ये बल्ब जो होते हैं ना, ग्लो तो ये करते हैं, लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं, बट दे प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वेस्ट करते हैं। ठीक है, वेस्ट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वेस्ट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो ये वाले बल्ब होते हैं जो येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट तो उनकी बड़ी होती है, बट ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए अब जो नए बल्ब आ रहे हैं, CFL जिनको कहते हैं, CFL का क्या मतलब होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है,
देखो अभी जो आप लगा रहे हो ना CFL, CFL क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लेंस, ठीक है, इनको CFL भी बोलते हैं। अब अच्छा इनमें क्या होता है, जो फिलामेंट लगा होता है ना, उन जो मैंने पहले इलेक्ट्रिक बल्ब बताया, इसमें उनमें फिलामेंट्स होते हैं, इसमें कोई भी फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल लैम्प में होता है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट नहीं करते। जो वहाँ पे फिलामेंट लगा होता था वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, है ना, पूरा बल्ब जो था वो गर्म हो जाता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी वेस्ट होती थी। तो यहाँ पे वो फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और ये जो बल्ब होते हैं ये क्या करते हैं, लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम्स, इसीलिए बोलते हैं ना कि CFL बल्ब यूज़ करो, क्योंकि ये क्या करते हैं, लेस एनर्जी यूज़ करते हैं। जितनी वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है ना इलेक्ट्रिक बल्ब में, जितनी इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस होती है, सेम उतनी ही जितनी लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, CFL भी उतनी ही लाइट प्रोड्यूस करता है, बट क्या, लेस एनर्जी कंज्यूम करके, ठीक है। सो दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड वी शुड यूज़ ओनली CFL एंड ट्यूब लाइट्स इन आवर होम, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हमने क्या यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए अपना ये CFL बल्ब्स, क्लियर। तो देखते हैं क्या पढ़ा आज हमने। आज बच्चे हमने देखा पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। पावर क्या होती है, किसी भी काम करने का रेट को आप क्या कहते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट में वो काम कर रहा है उसको आप बोलते हो पावर, ठीक है। तो पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है आपकी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब कि कितने टाइम ले रहा है वो ये एक काम को कंप्लीट करने में, वो होती है उसकी पावर, है ना, कितनी पावर है उसके अंदर। या फिर आप बोल सकते हो कि एनर्जी कितनी वो कंज्यूम कर रहा है, वर्क डन तभी होगा ना जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, कितना टाइम में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको आप क्या कहते हो, पावर कहते हो। अब इसका ऐसे यूनिट जो होती है वो क्या होता है, आपका वॉट होता है। और वन वॉट किसके इक्वल होता है, 1 वॉट आपका इक्वल होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के, ठीक है, कि 1 सेकेंड में आपकी कितनी जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसको आप क्या कहते हो, 1 वॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि वॉट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो बिगर यूनिट जो होता है, एक होता है 1 किलोवाट, एक होता है 1 मेगावाट। किलोवाट होता है आपका 1000 वाट, मेगावाट होता है आपका 10⁻⁶ वाट, ठीक है, क्लियर। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद हमने देखा 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर आपका इक्वल होता है, कल मैं आपको फिर से एक बार हॉर्स पावर को एक्सप्लेन करके बताऊंगी अच्छे से। तो कुछ और यूनिट होते हैं पावर के, जैसे आपका 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर आपका बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस जो रहते हैं कि 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं, दैट इज़ 1000, एंड 1 मेगावाट में आपका कितने वाट होते हैं, वो होता है आपका आप बोल सकते, इसको आप 1000 किलोवाट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप 1000 किलोवाट बोलोगे तो 1000 तो आएगा ही, किलोवाट का भी 1000 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁶ वाट, क्लियर। 1000 किलोवाट भी आप इसको कह सकते हो ये बनेगा 10⁻⁶, और जो आपका 1 हॉर्स पावर होता है वो इक्वल होता है आपका किसके, 746 वाट के, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक पावर का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।